नमस्ते सबको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। उम्र है 22 साल की और हाय, मैं थोड़ी सी शरारती भी हूँ, लेकिन वैसी वाली जो दिल को छू ले। देखो ना, मेरी आंखें काली काली हैं, बाल लंबे लंबे जो हवा में उड़ते हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन के। गालों पर हल्की हल्की लाली और होंठ। अरे, होंठों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बस मुस्कुराने के लिए बने हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो किसी राज को छुपा रहे हों। मैं गाँव वाली लड़की हूँ, लेकिन शहर की चमक ने थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया है। घर में सब कहते हैं, पूजा तू तो बस फूलों से खिली रहती है, लेकिन अंदर से मैं जानती हूँ कि फूलों में भी कांटे होते हैं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी दीदी की शादी के बाद की है। वो कहानी जहाँ मेरा जीजा जी, अमित जीजा जी, मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो मैं सोच के भी डर जाती हूँ। तो चलो शुरू से बताती हूँ। मेरी दीदी सीमा दीदी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। हमारा घर गांव में ही है, लेकिन शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहाँ खेतों की हरियाली और सड़क की धूल आपस में मिल जाती है। अमित जीजा जी शहर से हैं, इंजीनियर हैं एक फैक्ट्री में, लेकिन शादी के बाद वो हफ्ते में 2-3 दिन गांव आ जाते थे। दीदी खुश थी, मैं भी खुश थी, लेकिन जब भी जीजा जी आते घर में एक अलग ही माहौल हो जाता, जैसे हवा में कोई खुशबू घुल जाती हो, जो ना तो फूलों की हो ना ही मिट्टी की। बस कुछ ऐसा जो सांस लेते ही दिल को छू ले। शुरू शुरू में तो सब नॉर्मल था। जीजा जी आते, दीदी के साथ बातें करते, चाय पीते और कभी कभी मेरा नाम लेते। पूजा तू तो दीदी से भी ज़्यादा चुलबुली है, कहते हुए मुस्कुरा देते। मैं हंस देती, जीजा जी आप तो बस दीदी को खुश रखिए, मैं तो बस यही हूँ। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा होता था जैसे वो मेरी बात के पीछे छुपे मतलब को पढ़ रहे हों। एक दिन वो शाम को आए, सूरज डूब रहा था और घर के आंगन में दीदी दाल बना रही थी। मैं कॉलेज से लौटी थी। हाँ, मैं पास के शहर में कॉलेज जाती हूँ, लेकिन शाम को घर पहुँच जाती हूँ। जीजा जी बाइक पर आए, धूल उड़ाती हुई। उतरते ही बोले, अरे पूजा तू आज भी इतनी ताज़ा लग रही है जैसे सुबह की ओस हो। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजा जी ओस तो रात में गिरती है, दिन में कहाँ। वो हंसे, हाँ रे तू तो सबको सुधार देती है, लेकिन ओस दिन में भी चमकती है, बस देखने वाले को चाहिए। दीदी ने आंगन से आवाज़ दी, अमित अंदर आओ, चाय बन रही है। पूजा तू भी आजा। हम तीनों आंगन के पत्थर पर बैठ गए। चाय की केतली गर्म हो रही थी और हवा में मसालों की महक। जीजा जी ने दीदी की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा, पूजा तू कॉलेज में क्या पढ़ रही है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। मैंने चाय का घूंट लिया, गर्म था थोड़ा, लेकिन बोली, अरे जीजा जी अभी तो बस पढ़ाई ही है, बॉयफ्रेंड वो तो दीदी जैसी शादी के बाद ही बनेगा। दीदी हंसी, पूजा तू तो अमित को चिढ़ा रही है। अमित, ये गाँव की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, सीधी सादी लेकिन दिमाग तेज़। जीजा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई जैसे कोई राज साझा कर रहे हों। हाँ सीमा, लेकिन तेज़ दिमाग वाली लड़की को संभालना मुश्किल होता है। पूजा तू तो ऐसी लगती है जो किसी को भी अपनी बात मानवा दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, जीजा जी मानवाना तो आसान है, लेकिन रखना मुश्किल। बातें चलती रहीं, चाय ख़त्म हुई, लेकिन वो शाम की बातें जैसे हवा में लटक गईं। रात को सोते वक्त मैं सोच रही थी, जीजा जी की वो नज़रें, क्या वो सिर्फ मजाक था या कुछ और। अगली सुबह जल्दी उठी। घर में सब व्यस्त थे। दीदी रसोई में थी, माँ खेत की तरफ जा रही थी। जीजा जी कल रात ही रुक गए थे ऊपर के कमरे में। मैंने नहा धोकर नीचे आया और देखा तो वो आंगन में खड़े थे, चाय का कप हाथ में। गुड मॉर्निंग पूजा, बोले। मैंने सलवार कमीज़ पहनी थी, हल्की गुलाबी वाली जो हवा में लहराती। गुड मॉर्निंग जीजा जी, नींद अच्छी आई। वो मुस्कुराए। हाँ, लेकिन तूने कल रात की बातें सोच सोच कर नींद उड़ा दी। मैं चौंकी। कौन सी बातें। वो पास आए, चाय का कप मुझे थमा दिया। वो कि तू कैसे किसी को अपनी बात मानवा देगी, बताना तो क्या राज है। मैंने चाय पीते हुए कहा, राजा तो कोई नहीं, बस दिल से बोलना। लेकिन जीजा जी आप तो इंजीनियर हैं, मशीनें बनाते हैं, इंसानों को कैसे समझेंगे। वो हंसे ज़ोर से, अरे पूजा मशीनें तो आसान हैं, इंसान मुश्किल, लेकिन तू ऐसी लगती है जो मशीन को भी पिघला दे। दीदी ने रसोई से पुकारा, पूजा ब्रेड टोस्ट बना देना, अमित को पसंद है। मैं अंदर चली गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो जीजा जी अभी भी आंगन में खड़े थे, मेरी पीठ की तरफ देखते हुए। टोस्ट बनाते हुए मन में कुछ गुदगुदाया, क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ और बनने वाला है। लेकिन मैंने सोचा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। दिन भर घर के काम चले। दोपहर को जीजा जी ने कहा, सीमा मैं थोड़ा खेत की तरफ चलूं। पूजा तू भी चलना, दिखा दे रास्ता। दीदी बोली, हाँ पूजा जा दे, अमित को गांव की फसलें देखनी हैं। हम बाहर निकले। सड़क पर धूल उड़ रही थी, लेकिन जीजा जी की बाइक पर मैं पीछे बैठ गई। हवा तेज़ चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। जीजा जी धीरे चलाओ, बाल बिखर जाएंगे, मैं बोली। वो बोले, बिखर जाएं तो क्या, तू तो और सुंदर लगेगी। मैंने हंसते हुए उनका कंधा पकड़ा।
सुंदर तो मैं हूँ ही, लेकिन बिखराव मत दो। खेत पहुँचे। गेहूं की फसल लहरा रही थी, हरी हरी। जीजा जी ने पूछा, ये सब तू संभालती है? मैं बोली, हाँ माँ के साथ, लेकिन जीजा जी फसल की तरह इंसान भी लहराते हैं, बस हवा चाहिए। वो मेरी तरफ मुड़े। हवा तो है, लेकिन तू ऐसी हवा है जो तूफान ला दे। हम खेत के बीच में खड़े हो गए। सूरज ऊपर था, गर्मी लग रही थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया जो थोड़ा सरक गया था। जीजा जी की नज़रें वहाँ रुकी, लेकिन जल्दी हटा ली। पूजा, तू सच्ची में तेज़ है। दीदी को तो तू कितना सपोर्ट करती है। मैंने कहा, दीदी मेरी दुनिया है, लेकिन जीजा जी आप भी तो उनके लिए सब कुछ करते हैं। कभी कभी लगता है आपकी नज़रें दीदी से ज़्यादा मुझ पर रुक जाती हैं। वो चौंके। क्या? अरे तू तो बस मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ठहराव था। हम वापस लौटे, लेकिन रास्ते भर बातें होती रहीं। घर पहुंचकर दीदी ने कहा, कैसी लगी फसल? जीजा जी बोले, बहुत अच्छी, लेकिन पूजा ने और अच्छा बताया। शाम को फिर वही आंगन, वही चाय, लेकिन अब बातें थोड़ी गहरी हो गईं। रात को सोने से पहले मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी बिस्तर पर लेटी थी। अमित जीजा जी पास ही थे। दीदी, कल मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम्हें कुछ लाना है? दीदी बोली, नहीं रे, बस सेफ्टी से जाना। अमित, तू कल शहर लौट रहा है ना? जीजा जी बोले, हाँ, लेकिन वीकेंड पर आ जाऊँगा। पूजा, तू भी कभी शहर आया कर। मैंने कहा, हाँ जीजा जी आऊँगी, लेकिन शहर में तो आप जैसे लोग ही घूमते रहते हैं, मुझे डर लगेगा। वो हंसे। डर किस बात का? मैं तो हूँ ना तेरी रक्षा करने वाला। दीदी ने मजाक में कहा। अमित, पूजा को चिढ़ा मत, ये तो बस मासूम है। लेकिन मैंने सोचा, मासूम? शायद बाहर से रात को अपने कमरे में लेटी तो मन में सवाल घूमने लगे। जीजा जी की वो बातें, वो नज़रें, क्या ये सिर्फ रिश्ते की मिठास है या कुछ और पक रहा है? अगली सुबह वो चले गए, लेकिन जाते वक्त बोले, पूजा अगले हफ्ते आ रहा हूँ, तब तू मुझे गांव का कोई राज बताना। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल में कुछ कसक सी हुई। एक हफ्ता बीत गया। कॉलेज में पढ़ाई, घर में काम, लेकिन जीजा जी का मैसेज आया फ़ोन पर। हाँ, नंबर तो था। पूजा कैसी है? दीदी को बोलना मिस कर रहा हूँ। मैंने रिप्लाई किया। दीदी ठीक हैं, और मैं भी, लेकिन राजा तो अगले आने पर। वो इमोजी भेजा, वो वाला जो आंख मारता है। मैं हंसी, लेकिन थोड़ा सा घबरा भी गई। वीकेंड आया। जीजा जी दोपहर को पहुँचे। इस बार घर में माँ पापा भी थे, लेकिन शाम को फिर वही आंगन। दीदी अंदर थी, माँ रसोई में, जीजा जी और मैं अकेले। तो पूजा, वो राज है? मैंने कहा। राज ये है कि गांव में एक पुराना कुआं है जहां लोग प्रेम पत्र फेंकते हैं। लेकिन जीजा जी, आप तो शादीशुदा हैं, आपको क्या? वो करीब आए, आवाज़ धीमी की। शादीशुदा हूँ, लेकिन दिल तो युवा है। तू ऐसी राज बताती है कि लगता है तू खुद कोई राज छुपा रही है। मैंने दुपट्टा संभाला। राज तो सबके पास होते हैं, बस खोलने वाले चाहिए। तभी दीदी आई। क्या बातें कर रहे हो दोनों? जीजा जी बोले, बस गांव के राज। रात को खाना खाते हुए बातें चली। मेज़ पर रोटी, सब्जी, दाल। जीजा जी ने मेरी प्लेट में रोटी डाली। पूजा, ये ले, तू तो कम खाती है। मैं बोली, जीजा जी आपकी मेहरबानी से तो खाना ही नहीं, दिल भी भर जाता है। पापा हंसे। अमित, ये पूजा तेरी बातों में फंस जाएगी। लेकिन जीजा जी की नज़रें फिर वही, थोड़ी गहरी। अगले दिन सुबह जीजा जी ने कहा, पूजा आज घर के पीछे बगीचा है ना, चल वहाँ फल तोड़ें। दीदी बोली, हाँ, अमित को आम पसंद है, पूजा जा दे। बगीचे में पहुँचे। पेड़ ऊंचे, आम लटक रहे थे। जीजा जी सीढ़ी लगाकर चढ़े, मैं नीचे पकड़ रही थी। पूजा, ये आम मीठा लग रहा है, ऊपर से तो और मीठा होगा। मैं बोली, हाँ जीजा जी, ऊपर की चीज़ें हमेशा मीठी लगती हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त सावधान रहना। वो ऊपर से एक आम फेंका, मैंने पकड़ा, लेकिन हाथ फिसला, आम गिर गया। वो नीचे उतरे, हंसे, तेरा हाथ फिसला, लेकिन दिल तो पकड़ लिया ना। मैं चौंकी, क्या मतलब? वो बोले, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तू ऐसी है कि कोई भी पकड़ ले। हम बगीचे में बैठ गए, आम खाते हुए, हवा में आम की महक। पूजा, तू कभी सोचती है रिश्ते कितने अजीब होते हैं? जीजा साली का मतलब क्या है? मैंने कहा, मतलब तो यही कि एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन जीजा जी आपकी बातें तो कुछ और कहती हैं। वो चुप हो गए, फिर बोले, शायद तू सही कहे, लेकिन सीमा है ना, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई आग सुलग रही हो। शाम को घर लौटे, लेकिन वो बातें मन में घूमती रहीं। दिन बीतते गए। जीजा जी हर वीकेंड आते, कभी आंगन में बातें, कभी बगीचे में, कभी रात को दीदी के साथ, लेकिन मेरा नाम ले लेकर। एक शाम दीदी बीमार सी लग रही थी, हल्का सिर दर्द। पूजा, तू अमित के साथ बात कर ले, मैं आराम कर लूँ। जीजा जी और मैं छत पर चले गए। तारे चमक रहे थे। पूजा, रात अच्छी लग रही है, तू ऐसी ही लगती है चमकती हुई। मैं बोली, जीजा जी तारे तो दूर हैं, छू नहीं सकते। वो करीब आए। दूर तो नहीं, बस हाथ बढ़ाना पड़े। हवा रुकी सी लगी। मैंने पीछे हटकर कहा,
लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए क्या टूटेगा। वो रुक गए। हाँ पूजा, तू सही कहती है। वो रात हम नीचे उतरे, लेकिन मन में तूफान सा था। क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ होने वाला है। समय बीतता गया। 2 महीने हो गए शादी को। जीजा जी अब ज़्यादा आने लगे थे। एक दिन घर में कोई छोटा मोटा काम था। दीदी की कोई पुरानी डायरी ढूंढनी थी। जीजा जी ने कहा, पर तू जानती होगी दीदी कहाँ रखती हैं। हम कमरे में गए। अलमारी खोली, किताबें बिखरी। मैं झुकी तो दुपट्टा सरक गया। जीजा जी की नज़र पड़ी, लेकिन वो जल्दी हटा ली। मिल गई डायरी, मैं बोली। वो बोले, हाँ लेकिन तू। अरे कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराया। कुछ तो बोलिए जीजा जी। वो बोले, तू ऐसी है कि कोई भी राज खुल जाए। हम बाहर आए, लेकिन वो पल जैसे रुक गया। दीदी खुश हुई डायरी देखकर। अमित, तू और पूजा अच्छी टीम हो। जीजा जी बोले, हाँ सीमा, पूजा बिना तो काम ही नहीं होता। रात को खाना खाते हुए बातें चली। पूजा, तू बड़ा हो रही है, शादी का क्या सोचा? पापा ने पूछा। मैं बोली, पापा अभी तो बस पढ़ाई। जीजा जी ने कहा, हाँ शादी तो सही लड़के से होनी चाहिए जो समझे। उनकी नज़रें मेरी तरफ जैसे कह रही हूँ, मैं समझता हूँ। फिर एक दिन आया जब सब बदल गया। जीजा जी आए, लेकिन चेहरे पर उदासी। क्या हुआ अमित? दीदी ने पूछा। वो बोले, फैक्ट्री में प्रॉब्लम, जॉब पर खतरा। घर में सन्नाटा, माँ पापा चिंतित। मैंने कहा, जीजा जी सब ठीक हो जाएगा, आप तो स्ट्रांग हैं। शाम को आंगन में अकेले बैठे, मैं चाय